आज से आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए गणित पढ़ाऊंगा। जो है बेस से चलूंगा, यानी एकदम शुरू से, और आसान तरीकों से, और जितने भी सुविधाएं दे पाऊंगा मैं आप लोगों को पढ़ाते समय दूंगा। जैसा कि मैंने बोला था कि 8 तारीख को 5 तारीख को अपनी लाइव क्लास होगी। तो लाइव क्लास के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अभी नेटवर्क दिक्कत आ रही है, लाइव क्लास नहीं हो पा रही है आज। तो हमारा, चलिए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। गणित का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरू से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे पूरा। और जो लेवल पढ़ाऊंगा यूपीएसआई तक होगा। ये यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती के लिए पढ़ाऊंगा। तो हमने आपको पिछले भी वीडियो में बताया है कि अब की बार वर्दी हमार, क्या बताया आपको? अब की बार वर्दी हमार। तो लग जाइए आज से आप लोग हमारे साथ, अब की बार वर्दी हमार। और जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो यूपीएसआई के लिए जुड़ जाए हमारे साथ। अब की बार डबल स्टार। क्या होगा? अब की बार डबल स्टार। इस टारगेट से हम जुटेंगे आज से। बेस से चलेंगे, बेहतर चलेंगे। कोशिश हमारी यही होगी कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकूं। इसलिए जो है, ये तो मान लीजिए कहीं पे कोई दिक्कत आती है समझने में, मेरी लैंग्वेज को या लिखावट को, तो आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट करिए कि यहाँ पर सर जो है ये कमियां हैं आपकी वीडियो में, और जो है यहाँ पे सुधार किया जाए। और इसके अलावा मैं आज पहली बार कह रहा हूँ आप लोगों से कि यदि आप मैथ विद मुकेश की क्लास से जुड़े हैं, मैथ विद मुकेश की क्लास से जुड़े हैं, तो भैया एक काम किया करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। कम से कम उन बच्चों के पास ये पहुंच जाए जिन बच्चों को कोचिंग की सुविधा नहीं मुहैया हो पा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इसको इंग्लिश में कहते हैं। इससे पहले कुछ हम परिभाषा पढ़ लेंगे। जैसे हमारा, एक मिनट भाई, ये प्रतिबिंब बन रहा है थोड़ा सा, फिर भी बन रहा है। चलिए ठीक है, अगर थोड़ा सा दिक्कत होती है भैया वीडियो में तो सुधार किया जाएगा कि वो बेहतर से बेहतर बने।
प्रतिबिंब बनेगा भैया थोड़ा थोड़ा। तो चलिए ठीक है, हम संख्या पद्धति में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एकदम शुरू से चल रहे हैं हम। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गणना करते समय या गिनती करते समय जिन अंकों का प्रयोग करते हैं या जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला है हमारा प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। धन पूर्णांक क्या है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, थोड़ा सा प्रतिबिंब बन रहा है भैया, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। क्या है धन पूर्णांक? किसे कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभी आपको मैंने पहले बताया था, जिन संख्याओं का या जिन अंकों का गणना करते समय प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। और इनका प्रतीक क्या होता है? इनका प्रतीक या संकेत, इनका प्रतीक या संकेत I प्लस या N होता है। क्या होता है? इनका प्रतीक या संकेत I प्लस या N होता है। इसके बाद धन पूर्णांक के बाद बात आती है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। जैसे क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये सारी संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं। अब बात हो गई आपका प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या। अब इसके बाद बात आती है ऋण पूर्णांक की। क्या आता है? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? ये पता करना है हमें। एकदम आसानी से चलेंगे भैया, पढ़ते जाइए। क्या होगा? ऋण पूर्णांक। क्या? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं?
एक मिनट, पूर्णांक होता है, सम संख्या होती है, थोड़ा सा नोट कर ले हम इसको। विषम होता है, भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, अपरिमेय होता है, परिमेय होता है, वास्तविक होता है। ये देखिए, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक से कहते हैं सभी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक या संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋण पूर्णांक कहलाती है। सभी ऋणात्मक पूर्णांक या संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है। जैसे -4, -3, -2, -1, कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये हो गए ऋण पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक, धनात्मक संख्याओं को संख्याओं के समूह को, भैया संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। किसे? ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 4, 3, 2, 1, ये सब संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक है। जहां पर ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या का समूह होता है उसे पूर्णांक कहा जाता है। अब बात आती है सम संख्या की। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या कहलाती हैं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 8, 10, 6, 12, 14 आदि। ये सब संख्याएं कौन सी हैं? सम संख्या। यानी कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से या 2 की गुणज संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। 2 की गुणज संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। अब बात आती है विषम संख्या की। किसकी? विषम संख्या की। विषम संख्या किसे कहते हैं?
तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, कहाँ तक? अपरिभाषित तक। यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब बात आती है भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है। दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या होता है आपका 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 आदि संख्याएं कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। यानी कि वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से ना विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा? 2, 3, 1 से लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 नहीं, 4 कट जाता है भाई। 5, 7 आदि संख्याएं कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। यानी कि वह संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, यानी वह संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं?
परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 5/7, 8/9, 22/7 ये होता है। लेकिन नोट करके लिख लीजिए, P/Q परिमेय संख्या है, लेकिन Q ≠ 0 होगा। P/Q परिमेय संख्या है, लेकिन कब होगा? जब Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई, √3, √5, -√3 आदि हो गया अपरिमेय संख्या। इसके बाद बात आती है वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय किसे? परिमेय अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। 3/4 जैसे 3/4, 5/9, 22/7 पाई, √3, √5 डॉट करके छोड़ दीजिए।